स्वागत तो करो हमारा। हाँ भाई हाँ, बॉलीवुड के इस दबंग का स्वागत आज करने वाला है मैथ्स का जाना माना दबंग मैट्रिसेस। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आलसी इंजीनियर। दोस्तों, जब तक किसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पता ना हो तब तक उस मैथ्स की कॉन्सेप्ट पे काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अब आप मैट्रिसेस को ही ले लो। लोग कहते हैं इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रो वाइज एंड कॉलम वाइज। अब ये सुनने के बाद आपको बोरिंग तो लगेगा। एक काम कीजिए, आपका फ़ोन लीजिए, गैलरी में जाइए, कोई भी एक आध इमेज लीजिए और उस इमेज के डिटेल्स चेक कीजिए। यू विल फाइंड उसके रेजोल्यूशन में आपको एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय कोई और एक नंबर ज़रूर दिखाई देगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ विथ अ रेजोल्यूशन 1920 बाई 1080। इसका मतलब है इमेज इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स और पिक्सल्स अरेंज किए गए हैं एक्स एक्सिस बाय वाई एक्सिस के हिसाब से। सो मैट्रिक्स आपके मोबाइल के स्क्रीन में, आपके वीडियो गेम्स में, कार्टून्स में, ईसीजी का जो भी एनालिसिस होता है उसमें, काफ़ी सारे बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स में, काफ़ी सारे न्यूरल नेटवर्क्स में आपके मैट्रिसेस को यूज़ किया जाता है। आपका जो फेस रिकग्निशन है, आप जो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ कंट्रोल करते हो, वो भी आप यूजिंग मैट्रिसेस करते हो। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, मैटलैब, जिस पे इसके एल्गोरिदम्स को कोडिंग किया जाता है और अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाता है। अगर आप मुझे पूछो तो मैं तो ह्यूमन ब्रेन को भी मैट्रिसेस कंसिडर कर सकता हूँ। कैसे? देखो, हमारा ब्रेन, जितने हमारे आसपास के लोग हैं, वो उनके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट और उनका हम लोगों के साथ जो कनेक्शन है, इसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस करता है और वो जो कैलकुलेशंस है वो हमारे दिमाग में सेट रहते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ दोज जो कि हमारे दिमाग में स्टोर्ड है, ये जो सेटअप है, अगेन कैन बी कॉल्ड एज मैट्रिसेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दो शानदार एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, शानदार कॉन्सेप्ट। एक है डिटर्मिनेंट और दूसरी है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिनकी ट्रेडिशनल मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ उनके एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी रहेंगे। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की। अब पहला सवाल है, डिटर्मिनेंट क्या होता है? पहले तो डिटर्मिनेंट आपको बताता हूँ। 2 डायमेंशंस में ये हमें स्पेसिफिकली देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और 3 डायमेंशंस में ये देता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, चलो ठीक है। ये हमें बताता है कि ये जो मैट्रिक्स, पर्टिकुलर मैट्रिक्स वेक्टर को किस तरीके से ट्रीट करता है। मतलब इससे जो वेक्टर का कॉम्बिनेशन बनता है वो स्ट्रेच हो रहा है या फिर वो कंप्रेस हो रहा है या फिर उसकी डायरेक्शन बदल रहा है। ये सारी चीज़ें बताने का काम जो है वो डिटर्मिनेंट करता है। वापस कंफ्यूज्ड हो, चलो एक बढ़िया सा आपको एनालॉजी बताता हूँ। आपने कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ी है और आपको वो सेम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक सवाल पूछा है जो 2 मार्क्स के लिए भी पूछा है, 4 मार्क्स के लिए पूछा है और 6 मार्क्स के लिए पूछा है। अब सवाल तो सेम है, लेकिन 1-2 मार्क के लिए एक सवाल, 4 मार्क के लिए और सेम सवाल आपको 6 मार्क के लिए अगर पूछा है तो आप क्या करोगे? सब जगह पे सेम आंसर लिखोगे? नहीं ना। जो 2 मार्क्स के आंसर है उसको आप छोटा करोगे, शॉर्ट करोगे। 4 मार्क के आंसर को आप मीडियम लेवल पे लिखोगे, लेकिन 6 मार्क का जो आंसर है उसको आपको स्ट्रेच करके लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है आपका मैट्रिक्स जो है उस वेक्टर को कितना स्ट्रेच कराएगा, कितना कॉम्प्रेस कराएगा, ये सारे कैलकुलेशन जो है आपको डिटर्मिनेंट देता है। और आपको बता देता हूँ, किसी को बताना मत, यही चीज़ आइगन वेक्टर को जन्म देती है जो हमें आगे बहुत सारे एल्गोरिदम में ज़रूरी है। तो चलो एनीवेज, इस डिटर्मिनेंट के 2 टाइप के ऑर्डर्स पे हम लोग काम करेंगे। एक 2x2 का मैट्रिक्स रहेगा और दूसरा 3x3। 2x2 सबको आता है। डिटर्मिनेंट में आपको फटाफट फाइंड करके देता हूँ। आप सबको कॉम्बिनेशन पता है, आप सारे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ले लो। 3 2 हो जाएगा 6 और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनका मल्टीप्लिकेशन ले लो -6। सो इन दोनों में आपको करना है सब्ट्रैक्शन। सो 6 माइनस ऑफ -6 में आपको आपके डिटर्मिनेंट का आंसर मिलना चालू हो जाएगा। योर आंसर फॉर डिटर्मिनेंट्स कम्स आउट टू बी 6 + 6 कम्स आउट टू बी हाउ मच? 12। सो दैट्स ऑल। 2x2 में ट्रेडिशनल मेथड एज गुड एज ट्रिक है। अब जाते हैं हम लोग
3/3 के लिए 3/3 का कैलकुलेशन करने के लिए आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। देखो 3/3 में सबसे पहले तो आपको कंसिडर करना है नंबर 2। इस नंबर 2 का रो और कॉलम करस्पॉन्डिंगली उसको आप लॉक करो। इन दोनों को लॉक करने के बाद आपको जो भी दिखाई देगा उसका, जैसे हम लोगों ने 2/2 में मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है और सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, सेम चीज करो तो आपको दिखाई देगा दोस्तों, यू विल राइट 2, देन देयर विल बी रो और कॉलम जाने के बाद -1 और 6 जिनका हम लोगों को सब्ट्रैक्शन लेना है। सिमिलरली उसके बाद 2 के बाद आपको पिकअप करना है 1 को, उसका रो और कॉलम जाने दो तो आपको दिखाई देगा ये रो और कॉलम जाने के बाद 1 - 6, करेक्ट। सिमिलरली तीसरा मेंबर लो, तीसरा मेंबर लेने के बाद रो और कॉलम करोगे तो -3 और -3 मिलेगा। तो अब ये सारा कैलकुलेशन प्लस माइनस प्लस के स्ट्रेटेजी से करो, मतलब कि यहां पे हुआ प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो गया। अब चलो सिंप्लीफाई करो मेरे साथ फटाफट। 2 × हुआ -7, -1 -5 हुआ, +3 × हुआ -6, सो -14 +5 और यहां पे हुआ -18। सो ओवरऑल -32 हो गया, -32 +5 हो गया -27। सो दैट्स ऑल। ये है आपके डिटर्मिनेंट का फाइनल आंसर। अब आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़े, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स का ट्रिक। चलो फटाफट जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वो हम लोग पहले तो लिख लेते हैं। 2 लिखा, 1 लिखा, 3, -1 1 2, देन 3 -1। देखो सबसे पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ये जो 2 कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट रिपीट करो। 2 -1 3 1 1 3, डन। अब जबकि हम लोगों ने इनको रिपीट किया है, इसके बाद आपको क्या करना है, डायगोनल्स ढूंढो जो कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे डायगोनल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे डायगोनल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे भी डायगोनल कंप्लीट हो रहा है। अब ये सारे तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट के इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशंस ले लो। कैसे दिखाई देगा? 2 × 1 × -1 -2, 1 × 2 × 3 कितना हुआ? +6, 3 × -1 -3 × 3 इज -9 हुआ। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, -11 + 6 जो आता है वो आता है आपका -5। अब यहां तक हम लोग आए। सिमिलरली जैसे ये डायगोनल देखे वैसे रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आप डायगोनल्स देखो आपको मिल रहे हैं क्या? मैं बताता हूं आपको कैसे दिखाई देगा। एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल, तीसरा डायगोनल। अब इनके भी तो मल्टीप्लिकेशंस आपको लेने हैं। चलो फटाफट ले लो मल्टीप्लिकेशन। 3 1 3 मतलब कितना हुआ मल्टीप्लिकेशन? 9, 2 2 4 3 12, तो यहाँ पे हो गया 12। 1 -1 -1 मतलब हुआ +1, और इनका लेना है हमें सब्ट्रैक्शन। करो चलो फटाफट। ये -5 हुआ, यहाँ पे माइनस साइन आई, दिस इज -13 21 हो गया, 22 हो गया। सो -5 -22 बिकेम -27। ये देखो 3/3 का ट्रिक, जिससे डिटर्मिनेंट हम लोग फटाफट फाइंड कर पाए। अगेन आई रिपीट, देख लेना एक बार। जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है लिखो, उसके दोनों कॉलम्स को राइट साइड में रिपीट मोड में लिखो। लिखने के बाद 3 डायगोनल्स इन वन साइड और उसके बाद उनके मल्टीप्लिकेशंस का एडिशन, 3 डायगोनल्स इन द रिवर्स साइड उनके मल्टीप्लिकेशंस का एडिशन, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। यू विल डायरेक्टली गेट योर आंसर। यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड जहां से आपका डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो फाइनली आपको मिल जाए। क्लियर है? समझ में आया? डन। अब हम देखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अगेन सर, व्हाट इज द यूज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? देखो बहुत सारे एप्लीकेशंस में आपको डेटा एनक्रिप्ट सिक्योर करना पड़ता है, तो प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो एनक्रिप्शन और डेटा का डिक्रिप्शन करने के लिए मैट्रिसेस को यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे मिलिट्री एप्लीकेशंस है, काफ़ी सारी आपकी पीडीएफ्स रहती है जिनको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की ज़रूरत होती है। तो इन सारे एप्लीकेशंस में आप लोगों को इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की
ज़रूरत होती है। तो देखते हैं, अगेन आई हैव कैटेगराइज्ड इट इनटू 2/2 और साथ में 3/3 का सेक्शन। अब आप बताइए मुझे, 2/2 हो 3/3 हो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दोस्तों, मैं बताता हूँ दिखने में कैसा है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 क्या है, डिटर्मिनेंट रहता है और साथ में आता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आई रिपीट, 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहली चीज, आप डिटर्मिनेंट को अच्छे से पहचानते हो, हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस करी। अब देखते हैं एडजॉइंट किस तरीके से निकाला जाता है। मैं तो भाई डायरेक्टली ट्रिक के हिसाब से जाऊंगा, मुझे इसकी क्या ट्रिक मिलती है। जब भी कभी आपको 2/2 मैट्रिक्स की बारी आपकी आती है तो आपने आंसर्स किस तरीके से लेके आने हैं। इनवर्स अगर आपको निकालना है तो आपका फॉर्मूला तो वही रहेगा, 1 डिटर्मिनेंट और साथ में रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो भाई, एक बढ़िया सी ट्रिक है, 1 डिटर्मिनेंट। अब ये ना बोलो कि डिटर्मिनेंट नहीं आता है, ऑलरेडी निकाल चुके इसी चीज का डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी 12। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इनटू दिस। 1/12 हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। देयर इज अ सिंपल ट्रिक नोन टू बी एज अल्टी पल्टी साइन पल्टी। अब इसका मतलब क्या मैं बताता हूं आपको, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये करने हैं अल्टी पल्टी, मतलब पोजीशन एक्सचेंज कर लो, 2 यहां पे आएगा 3 यहां पे आएगा, डन। उसके साथ साथ साइन पलटी, मतलब ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपके बचे हुए हैं इनकी साइंस को पलटी कर दो, जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस और जो प्लस है वो हो गया आपका माइनस। अब आप मुझे बताओ, इस भाई साहब 1/12 को जब आप अंदर लोगे तो जो आपको दिखाई देगा दैट इज, डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, 1/6 1/12 -1/2 एंड 1/4। ये जो भी कुछ आपको दिखा नोन टू बी एज इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। काफी इजी है, ट्रिक भी काफी इजी है। सो अल्टी पल्टी साइन पल्टी, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करो, गेट योर आंसर्स डन। अब 3/3 के लिए भी हमें इनवर्स निकालना है। आप सबको पता ही है कि उसके लिए भी आपको जो फॉर्मूला आएगा वो वही आएगा, 1 डिटर्मिनेंट होगा और यहाँ पे होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब एडजॉइंट के लिए आपको माइनर्स पता होना चाहिए, माइनर्स निकालो, फिर को फैक्टर करो, फिर उसका ट्रांसपोज लो एंड देन आप लेके आओगे एडजॉइंट। तो बहुत टीडियस प्रोसेस है, तो प्रोसेस को हम लोग पूरी तरीके से शॉर्ट में देखते। देखो 10 सेकेंड 15 सेकेंड में विल बी गेटिंग आवर आंसर्स। कैसे करना है, जो जो आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है सारे नंबर्स लिखो, 2 1 3 लिख दिया, -1 1 2 लिख दिया, 3 3 -1। डिटर्मिनेंट की ट्रिक में क्या किया था, 2 कॉलम रिपीट करे थे ना, आपको वही 2 कॉलम वापस रिपीट करना है, 2 -1 3 1 1 3, दोनों कॉलम वापस रिपीट किए। उसके बाद अब जो 2 रोज आपको दिखाई दे रही है ये दोनों के दोनों रोज वापस रिपीट करो नीचे, तो 2 1 3 2 1 -1 1 2 -1 1। आया समझ में किस तरीके से 3/3 को हम लोगों ने कुछ 5/5 के कॉम्बिनेशन में वर्कआउट किया है। अब इसका फायदा देखो, सबसे पहले तो जो लीडर है ना, लीडर उसको बैन करो, उसकी रो और कॉलम को पूरी तरीके से बैन कर दो। अब देखो मैं इसको किस तरीके से आंसर्स में कन्वर्ट करता हूँ। व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल राइट ए इनवर्स जैसा वैसे 1 अब डिटर्मिनेंट भाई ऑलरेडी रेडी है, मैंने आंसर्स पहले से निकाले थे। अब मैं उठा रहा हूँ एडजॉइंट के लिए कॉम्बिनेशंस को। देखो आपको करना क्या है, अब सेम कॉम्बिनेशन जो हम लोग करते आए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ पे होगा -1 -6, कितना हो जाएगा -7। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वर्कआउट करो, 9 -1 कितना हुआ 10। बट लिखते हुए यहाँ पे कॉलम वाइज जाओगे तो यहाँ पे आपको रो वाइज लिखना पड़ेगा बिकॉज ट्रांसपोज यूज हुआ है। अब सिमिलरली तीसरे के लिए 2 × 1 = 2 और यहाँ पे 3 2 -3 हो जाएगा आपका -1। सो सारे रो अंकल के कॉलम अंकल के कॉम्बिनेशन हम लोग रो अंकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिमिलर पैटर्न में, सिमिलर फैशन में फटाफट सॉल्व करता हूँ। 6 + 1 वुड बी 6 -1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। उसके साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा -2 -9 दैट इज -11, 3 -4 -7। देन सेम कॉम्बिनेशंस जो हम लोगों ने किए अभी यहाँ पे भी करते हैं, तो हो जाएगा -3 -3 इज -6, 3 -6 इज -3 एंड देन 2 + 1 हो जाएगा दैट इज 3।
अब आप मुझे बताओ इसके बाद आपका कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। आप इसी ए इनवर्स में से ये -1/27 को अंदर लेके जाइए, जो भी आपको दिखाई देगा दोस्तों दैट वुड बी योर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो नो नीड टू गो फॉर माइनर्स, कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज एंड एवरीथिंग। बस इतना याद रखो, जो कॉलम के लिए मल्टीप्लिकेशंस करा था वो सेम मल्टीप्लिकेशन के आंसर जो है वो आपको रो वाइज लिखने हैं एंड यू आर डन, बूम। तो इस तरीके से 2/2 एज वेल एज 3/3 के मैट्रिक्स को हम लोगों को कॉम्बिनेशन में इनवर्स निकालना आ जाना चाहिए। सो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है एंड इनवर्स कैसे निकालना है, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स हम लोगों ने आज देखी। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरी छोटी मोटी एनालॉजीज पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप मेरे पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कर सकते हो। और अगर सच में आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो रहा है तो आपके दोस्तों को आप शेयर कीजिएगा, उतना ही इस गरीब को खुशी होगी। थैंक यू सो मच।